अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी प्याज वाले, मलाई वाले और बहुत ही स्पेशल किस्म के टिंडे। जब हम खाएंगे समय टिंडे नहीं, ऐसा लगेगा जैसे हम मलाई खा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मज़े के और आसान तरीके से बनेंगे। और इसका जो है काम सिर्फ इसका भुनाई का काम है और इसी से बहुत ही ज़बरदस्त टिंडे बन जाएंगे। ठीक है, और जो टिंडे नहीं खाता वो भी ज़रा सामने आए, वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करे ये वाले टिंडे। तो इंशाल्लाह वो यही वाले टिंडे दोबारा बनाएंगे। टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की और आसान तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये आपको छोटा सा क्लिप दिखाया है। तो ये देखिए जी, कटिंग मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी की हुई है, बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, बहुत ही अच्छी कटिंग करनी है इसकी आपने, इसी लिहाज से इससे बारीक कर सकते हैं, इससे मोटी नहीं करनी। ठीक है, और दूसरा ये है, जितने टिंडे उतना ही प्याज लेना है हमने, और प्याज के अंदर हमने हरी मिर्चें भी काटनी है और प्याज को हमने बारीक वाला काटना है। ठीक है, ये हरी मिर्चें प्याज के अंदर ही हमने शामिल करनी है जितनी भी हमें ज़रूरत है। और टिंडे और प्याज एक जितना ही लेने, जितने टिंडे उतना ही प्याज लेना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें स्पाइसेस का, मैं इसकी क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑयल को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और इस गर्म ऑयल में हमने टिंडे को शामिल करना है। ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं इसके बबल जो बन रहे हैं, इतना गर्म होना चाहिए। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो नहीं खाता, इसका मतलब कि अक्सर मर्द हज़रात नहीं खाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड्स यूज़ किया था। जो नहीं खाता या खाती, वो ज़रा इस तरीके से बना के खाएंगे, इंशाल्लाह उनको पसंद आएंगे। टिंडे के फ्राई हो गए हैं, टिंडे को फ्राई करके हमने अच्छे से कलर दे के निकाल लेना है, और उसी ऑयल में हमने प्याज को भी शामिल कर देना है, और प्याज को भी हमने हल्का ब्राउन गोल्डन सा कलर दे के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, बारीक पिसा हुआ लहसुन और अदरक। असल में टिंडे का नाम सुनते ही हर बच्चे और बड़े के दिल में आता है टिंडे, टिंडे खाने पड़ेंगे। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था। जब से मैंने ये तरीका अपनाया है, माशाल्लाह से जैसे भी मैं बनाती हूँ एक टाइम पे ही ख़त्म हो जाते हैं, नाश्ते के लिए नहीं बचते मेरे लिए। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नाश्ते में पराठे के साथ ये टिंडे का सालन, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए नहीं बचते, माशाल्लाह सभी को पसंद आते हैं। तो इसी के साथ मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करने वाली हूँ। तो स्पाइसेस में हमने ये करना है कि लाल मिर्च का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है, क्योंकि ये थोड़े से फीके और मीठे मीठे होते हैं, तो आपने स्पाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये लाल मिर्च मेरे पास 1.5 टीस्पून था, और ये है जी, सॉरी, लहसुन अदरक मुँह से निकलता है। ये है ज़ीरा और सूखा धनिया, ये कुटा ज़ीरा और कुटा सूखा धनिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। और नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून। प्याज ब्राउन करने के बाद स्पाइसेस भी इसमें शामिल कर दिए हमने, और इसी के साथ हमने इसमें शामिल करना है दही। दही तकरीबन 3 चम्मच दही था, फेंट के अच्छे से शामिल करना है। मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने हाफ़ फेंटा था, हाफ़ चम्मच के साथ ही फेंट लिया था। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। तो आप इसमें बेशक हल्की आग पे इसको भुनाई करें, पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसी के साथ मैं इसमें टिंडे शामिल कर दूँगी। और टिंडे शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने हल्की आंच करके इसको हमने दम पर रख देना है, तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। यानी कि दम पे रख के आपने भूल जाना है। 20 से 25 मिनट के बाद आपने जब देखना है तो इसकी ये हालत हुई होगी बेचारे टिंडे और प्याज की, यानी कि यकजा हो गए। तो आपने इसको अच्छे से दम पे रखना है। तो आप अपनी तसल्ली के लिए 10 मिनट ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे प्याज और जो टिंडे हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, अच्छे से यकजा हो जाए, तब तक आपने टिंडों को दम पे रखना है। ठीक है जी, तो टिंडे हमारे बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हैं। करने वाली हूँ अगला स्टेप, वो मैं आपको बता दूँ। इसमें हमें शामिल करना है जी धनिया और पुदीना। ये बहुत अहम स्टेप है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। तो आज का मैसेज छोटा सा है, वो भी साथ साथ शेयर कर लेते हैं। मैसेज है जी, अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है, तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। ये हज़रत अली का कौल है, और बहुत ही अच्छा और छोटा सा मैसेज है ये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इस मैसेज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैंने धनिया भी शामिल कर दिया और पुदीना भी शामिल कर दिया था। ये देखें, डंडी की तरफ मैंने उल्टा इसको खींचा तो ये देखिए सारे पत्ते अलग हो गए थे। ठीक है, अभी इसको दम लगाएंगे, दम लगाने के बाद इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद हम क्या करेंगे जी,
आप मुझे दुआएँ देंगे। बहुत ही मज़े का बनेंगे ये। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि मलाई वाले टिंडे, तो इसमें मलाई के बगैर ये बहुत मुलायम और मज़े के टिंडे बनेंगे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।